हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गीतांक्स आईटी क्लास। गीतांक्स आईटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक शॉर्टकट की के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस शॉर्टकट की से आपका काफ़ी सारा समय बचेगा, क्योंकि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो फॉर्मूले से काम करते हैं, काफ़ी फॉर्मूले हम लगाते हैं। बट इस शॉर्टकट की से आप काफ़ी फॉर्मूले जो है स्किप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये शॉर्टकट की क्या है। आपके सामने एक सीट होगी, सीट में मैंने जो है अलग अलग कॉलम्स बनाए हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि एक ही शॉर्टकट से आपको अलग अलग चीज़ जो है यूज़ करना सिखाऊंगा, कि एक सिंगल शॉर्टकट से हम तरह तरह के फॉर्मूले कैसे लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जो हमारे पास ये जो डेटा है, इसमें जो हमने नाम और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक आइकन आएगा। आइकन का जो नाम है क्विक एनालिसिस। इसमें आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। या तो आप इसको यहीं पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो कंट्रोल क्यों आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो पॉपअप आया है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो है फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर्मेटिंग है, चार्ट है, टूल्स है, टेबल्स है और स्पार्क लाइंस हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप अभी हमें फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो फॉर्मेटिंग पे हमें डेटाबेस यूज़ करना है। तो डेटाबेस पे जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं तो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो है डेटाबेस बन चुका है। जो नंबर्स हैं हमारे, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर है उतने उसकी जो है कलर से इन्होंने कर दिया है। फिर सेकंड वाले को हम लेके जाते हैं, फिर कंट्रोल क्यों करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कलर्स स्केल से अगर दिखाना होगा डेटा को तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कलर स्केल आपको यहाँ पर लग जाएगा। थर्ड्स वाले पे अगर हम जाएंगे तो थर्ड पे जैसे जाएंगे कंट्रोल क्यों करेंगे तो आपको यहाँ पर अगर आइकन चाहिए तो आइकन से भी आप यहाँ पर इस डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ वाले पे हम जाएंगे, कंट्रोल क्यों करेंगे। कंट्रोल क्यों करते ही यहाँ पे ग्रेटर देन ऑप्शन है, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी यहाँ पर संख्या है उतना यहाँ पर आपको कलर से ये आपको दिखाएगा। उसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ऐसे ही हमने इसको डेटा को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करते ही कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे। क्यों प्रेस करते ही टॉप 10 वाले यहाँ पर आपको कलर कोडिंग में दिखाई दे जाएंगे। हमें टॉप 10 वाले चाहिए तो यहाँ पे जैसे ही जो अंक टॉप 10 में आ रहे होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर इस बढ़ाते हैं इसके नंबर, तो आप देखेंगे ये सबसे बड़ी संख्या है तो यहाँ पर ये यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। अब अगर आप इस सारी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। ऐसे ही अगर सभी की आपको करनी है तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यों करेंगे और क्लियर। तो जितने भी आपने यहाँ पर कॉलम्स में फॉर्मूले अप्लाई किए थे तो वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही कंट्रोल क्यों करेंगे। कंट्रोल क्यों करते ही यहाँ पे नेक्स्ट है चार्ट। तो चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है चार्ट नज़र आएंगे। तो आपको जैसा भी चार्ट चाहिए आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये चार्ट टेबल आपकी बन करके तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट में बनाना है तो नेक्स्ट को फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे और चार्ट पे जाएंगे तो क्लस्टर जो चार्ट है वो आपका यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। अब ये तो बात रही जो इसमें ऑलरेडी है। अब हम बात करें कि हम अपनी तरफ से कुछ नया तरीके का या अलग से कुछ जो चार्ट है वो हम बना सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। चार्ट में गए, चार्ट में जो थर्ड वाला मोर चार्ट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसा भी आपको चार्ट चाहिए वो आप यहाँ पे चार्ट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे,
क्यों प्रेस करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल। तो अगर हम बात करें, अगर हमें यहाँ पे ये जो डेटा है इसको हमें सम करना होता तो हम क्या करते, पहले इसको सिलेक्ट करते, यहाँ पे ऑटो सम में जाते या सम का आप फॉर्मूला लगाते। पर यहाँ पे क्या करना होगा, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे और टोटल में जाएंगे, टोटल में यहाँ पे सम कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर जो टोटल है वो यहाँ पर हो चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे, टोटल में जाएंगे, टोटल में जाने के बाद में हमें एवरेज की जरूरत है तो हम यहाँ पर एवरेज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका एवरेज भी निकल के आ चुका है। ऐसे ही हम थर्ड वाले पे जाएंगे, जो डेटा है थर्ड उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यों करेंगे, टोटल में जाएंगे, टोटल में जाने के बाद में हमें यहाँ पे काउंट करना है, तो यहाँ पे कितनी हमने यहाँ पे कॉलम्स ली हुई हैं वो यहाँ पर इन्होंने काउंट करके आपको बता दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल क्यों किया है और टोटल में जाएंगे, टोटल में जाने के बाद में आता है यहाँ पर परसेंटेज का। अगर आपको किसी की परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज भी निकाल के दे देगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्यों किया और टोटल में गए, टोटल में जाने के बाद में यहाँ पे आएगा रनिंग टोटल। अगर आपको किसी चीज़ का रनिंग टोटल निकालना है तो आप यहाँ पर रनिंग टोटल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने रनिंग टोटल भी निकाल के दे दिया है। अब रनिंग टोटल आप जैसे इन्होंने यहाँ पे जो फॉर्मूले के द्वारा नीचे आया है, आप कहना चाहते हैं कि ये राइट की तरफ में आ जाए तो वो भी यहाँ पर हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम जाते हैं नीचे की तरफ, तो अभी हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे, कंट्रोल क्यों प्रेस करने के बाद में टोटल में जाएंगे, टोटल में जाने के बाद में यहाँ पर जो सम वाला लास्ट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो जो डेटा था उसके डेटा का जो रनिंग टोटल है वो यहाँ पर राइट की तरफ में आ चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमने डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल क्यों प्रेस किया और आते हैं हम यहाँ पर टेबल पे। तो आप यहाँ पे अपना जो डेटा है उसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ में आप इसको पाइवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे जिसको अपने जो वर्क है उसके द्वारा उसकी जरूरत है तो यहाँ पर उसको वो अप्लाई कर सकता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन की तरफ। हमने डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल क्यों प्रेस किया और यहाँ पर आते हैं स्पार्कल लाइन। स्पार्कल लाइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लाइनें हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। तो अपने डेटा के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप यहाँ पर स्पार्कल लाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यों काफ़ी बेनिफिट देगी। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।